जिस तरह से विदेशों में लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड बदलती हैं, ठीक उसी तरह नीतीश कुमार बिहार में सत्ता में बने रहने के लिए पार्टी बदलते हैं, दल बदलते हैं, पलटी मारते हैं। हम नहीं कह रहे ये आरोप लगाया है बीजेपी के कद्दावर नेता महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने। उन्होंने साफ तौर पर विदेशी लड़कियों के साथ, विदेशी गर्लफ्रेंड के साथ नीतीश कुमार की तुलना कर दी है। ये बात आप सभी जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि जब से जेडीयू बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के खेमे में और पाले में आई है, तभी से लगातार बीजेपी और जेडीयू के नेता एक दूसरे पर खुलकर हमला कर रहे हैं। और न सिर्फ हमला कर रहे हैं बल्कि सीधे नीतीश कुमार पर ही बीजेपी के नेताओं की तरफ से अटैक किया जा रहा है। उसी कड़ी में ये एक बड़ा बयान यहां पर कैलाश विजयवर्गीय ने दिया है, जिसको लेकर इस वक्त जबरदस्त राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और जिस तरह से बयान दिया है उसको क्या ठीक कहा जाएगा? आप याद कीजिए, लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए। महिलाओं में इन्होंने ये नहीं कहा कि विदेशी महिलाओं की या देसी महिलाओं की या देश की महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए। उनका मतलब यही कि दुनिया में जहां भी महिला है, लड़कियां हैं, सबकी इज्जत करनी चाहिए। तो क्या जो बात नेता या कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है, उनकी पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय उस बात से इत्तेफाक नहीं रखते? क्या ये लड़कियों की, महिलाओं की बेइज्जती नहीं है? आप किस हिसाब से तुलना किसी विदेशी महिला की गर्लफ्रेंड के तौर पर नीतीश कुमार के साथ कर रहे हैं? कई सारे सवाल हैं और विपक्ष, या यूं कहें कि बार बार यही बात आ रही है, बार बार ये जो अभी सत्ता पक्ष में है, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो या जेडी हो, हमलावर है। पहले आपको बयान सुनाते हैं और खुद समझ लीजिए किस तरीके से और कैसे उन्होंने बयान दिया। आपको भी शर्म जरूर आएगी। जब मैं विदेश में था, जिस दिन बिहार की सरकार बदली, तो एक ने बोले ये तो हमारे यहाँ होता है, बोले बॉयफ्रेंड कभी बदल लेती लड़की। तो बोले बिहार के मुख्यमंत्री की भी ऐसी पोजीशन है, कब किससे हाथ मिला ले, कब किसका हाथ छोड़ दे। कैलाश विजयवर्गीय परिचय के मोहताज नहीं है। बीजेपी के इंदौर से सांसद रह चुके हैं, नगर निगम के महापौर रह चुके हैं, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के दावेदार के रूप में भी थे। और याद कीजिए, मध्य प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने, यूपीए की जब सरकार थी, कांग्रेस उसमें बड़ी भागीदारी जब निभा रही थी, उन्होंने अपनी ही पार्टी की एक नेता मीनाक्षी नटराजन हुआ करती थी, कांग्रेस की सांसद थी, उनको टंचमाल कहा था। और इसको लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से हमला हुआ था। और अब क्या कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान पर बीजेपी के नेता उनसे स्पष्टीकरण मांगे, उनके इस बयान की निंदा करेंगे। दरअसल बता दूं आपको कि ललन सिंह ने बचाव में साफ तौर पर हमला किया है कैलाश विजयवर्गीय पर। कैलाश विजयवर्गीय ने जो कहा उस पर जेडीयू आग बबूला हो गई है। जवाब देने के लिए खुद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सामने आ गए हैं और बीजेपी पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि विधवा विलाप से अब कोई फायदा नहीं है। बीजेपी वाले बेचारे सत्ता से अलग हट गए हैं, तो विधवा विलाप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? एक घटना हुई है तो उनको कह रहे जंगल रात दिखाई पड़ने लगा। विजयवर्गीय जी के बारे में कोई टिप्पणी करना बेकार है, इसलिए कि कुछ दिन पहले जब अग्निवीर वाली समस्या पर पूरे देश में नौजवान, बेरोजगार नौजवान जब आक्रोशित थे, तो एक बयान उनका हमने देखा था, 4 साल के बाद ये लोग अगर बेरोजगार हो जाएंगे तो हम लोग बीजेपी के दफ्तर में इनको सिक्योरिटी गार्ड में रख लेंगे। तो जिस व्यक्ति का देश के नौजवानों के प्रति, देश की में बेरोजगारी के प्रति इतने हल्केपन से, संवेदनहीन होकर वक्तव्य दे सकते हैं, तो उनकी बात का क्या जवाब देना है? वो किसी बात के है नहीं, वो हल्का व्यक्ति है। भाषा का क्या करिएगा? जो आदमी में संवेदना होगी, संवेदनशील होगा, वो ना भावना समझेगा। तो राजनीतिक जो बयान सामने आ रहे हैं, विधवा विलाप और विदेशी गर्लफ्रेंड जैसी बातें क्यों कही जा रही है? महिलाओं को ही क्यों केंद्र में रखकर अपने जवाब और सवाल खड़े किए जा रहे हैं? बात जरूर करेंगे, लेकिन इस वक्त सीधा आपको रांची लिए चलते हैं।